जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग भारत के भूगोल चैप्टर में इस वक्त समझ रहे हैं विशेष रूप से हिमालय पर्वत श्रेणी को। और हमने पिछली क्लास के वीडियो में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत ट्रांस हिमालय को बहुत अच्छे तरीके से समझा था। और आज का जो विशेष टॉपिक होगा वो हिमालय जैसा पर्वत जो है, ये वाला जो चैप्टर जो है हमारा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ये इसके बारे में डिटेल्स हम लोग अच्छे तरीके से आज समझ लेंगे। ट्रांस हिमालय के बाद उसके नीचे आप देखेंगे तो मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद आता है बाह्य हिमालय, और बाह्य हिमालय के नीचे आएंगे तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो इन्हीं टॉपिक को हम लोग को समझना है आज के विशेष टॉपिक में। मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय और अरावली पर्वत श्रृंखला, ये हमारे हिमालय का चैप्टर आज हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार थोड़ा सा 10 मिनट हमें जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा मैप पर। जिसका मैप ठीक हो जाएगा वो पर्वत श्रृंखला को बहुत आसानी से समझ लेगा। तो देखिए मैप में जनरली क्या है कि हमने यहाँ से शुरू किया था। एक तो ऊपर बताए थे कि ये ऊपर कौन सा है भैया, तो काराकोरम है। और इसी तरीके से ये लद्दाख श्रेणी निकला था। तो लद्दाख श्रेणी में क्या निकला था, इसको कहते हैं, ये हो जाएगा लद्दाख। और ये क्या है, जौस्कर। और ये कैलाश पर्वत श्रृंखला। यहाँ तक क्लियर हुआ था। इसी में हमने यहाँ पर अभी हम लोग को मध्य हिमालय पढ़ना है। ये जौस्कर यानी ये जो है इसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहेंगे। और ट्रांस हिमालय के नीचे हम देखेंगे तो मध्य हिमालय है। और ये मध्य हिमालय विशेष रूप से हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार आपका एक लाइनअप जो है ऐसे आया हुआ है। और सिक्किम होते हुए और जाकर कहाँ मिल जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश होते हुए ख़त्म हो जाएगा। हालांकि यह मध्य हिमालय अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं स्थिर रहता है। कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये हिमालय जो है, मध्य हिमालय, ये सीधे नीचे की तरफ आया है। और अंडमान निकोबार में भी जो उभार है वह भी इसी का हिस्सा है, मध्य हिमालय का ही हिस्सा है। देखिए ध्यान रखना है कि मध्य हिमालय के अंतर्गत जो है ये इस तरीके से इसमें आपको 3 हिस्से मिलेंगे। एक तो इधर का हिस्सा क्या है, पीर पंजाल हो गया। और इसी तरीके से इसी में एक नागटिब्बा होता है। और इसी तरीके से नागटिब्बा, धौलाधर, और ये हमारा जो हिस्सा हो जाएगा, ये इधर के हिस्से को हम लोग महाभारत कहेंगे। फिर से समझिए कि मध्य हिमालय के अंतर्गत जो है 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला श्रेणी, यह जो पर्वत श्रृंखला श्रेणी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में स्थित है। वही हिमाचल प्रदेश में देखेंगे, ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। और इस हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है उसे हम लोग धौलाधर पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ये कौन सा पर्वत श्रृंखला है, धौलाधर पर्वत श्रृंखला। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। और इसी तरीके से ये नीचे आपको उत्तराखंड का क्षेत्र है। और इस उत्तराखंड में हम देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं नागटिब्बा पर्वत श्रृंखला, नागटिब्बा पर्वत श्रृंखला। लेकिन यह नेपाल में जो जा रहा पर्वत श्रृंखला मध्य हिमालय का, यानी मध्य हिमालय को ही हम लोग हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। मध्य हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो यह नेपाल में जो ये मध्य हिमालय का हिस्सा है, इस मध्य हिमालय को महाभारत पर्वत श्रृंखला कहते हैं। देखो भैया, ये महाभारत पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से सवाल बनते क्या है कि बताइए कि महाभारत पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए दे देगा भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी तिब्बत, ऑप्शन डी चीन। तो जो बच्चे यहाँ के हैं जो नहीं पढ़े हैं वो तो यही सोच के जाते हैं कि अरे महाभारत तो भारत में हुआ है, वो भारत मान के एकदम खुश रहेंगे। लेकिन नहीं, ध्यान रखना है, महाभारत पर्वत श्रृंखला कहाँ है, नेपाल में। इस वक्त अभी आपने कवर कर लिया कि महाभारत पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, तो नेपाल में। अब इसमें आपको प्रमुख शहर यानी प्रमुख घूमने के जो जगह है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखो पहाड़ों में क्या होता है कि पहाड़ में सबसे बढ़िया जगह कौन सा होता है। आपसे हम सवाल पूछते हैं कि क्या ये ऊपर पहाड़ में अच्छा जगह है घूमने के लिए, या फिर नीचे वाला जगह घूमने के लिए अच्छा होगा। तो आप सीधे कहिएगा क्या, ऊपर। नहीं, अभी देखो ऊपर जाना हो ना तो अभी तुमको एक बार ऊपर भेज दिया जाए पर्वत पर,
तो तुम ही अगर 2 किलोमीटर ऊपर जाएगा तो तुम ही कहोगे कि नारे दादा बहुत है, दिक्कत हो रहा है, हमको उतारो। क्योंकि चढ़ने में बड़ी समस्या होता है। पर्वतारोही जो होता है उसके लिए ऊपर अच्छा है, लेकिन जो ये होते हैं टूरिस्ट जो होते हैं, जो कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकलते हैं टूरिस्ट लोग, तो वो लोग जनरली देखिएगा कि कहाँ रहते हैं, तो इन्हीं घाटी में रहते हैं, यानी घाटी में घूमते हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, जनरली घाटी कहते हैं। पर्वत के बीच में जो मैदानी भाग जो है, उस मैदानी क्षेत्रों को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। और यही घाटियों में शहर स्थित है। जैसे उत्तराखंड के नाग टिब्बा में जब जाएंगे तो नाग टिब्बा में यहीं पर उत्तराखंड में जनरली देखिएगा कि कुछ शहर है जिसके अंतर्गत देखिएगा, जैसे ये वाला जो शहर देख लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर में ये 2 ऐसे शहर है, एक का नाम हो गया, ये घाटी है। और इधर वाले क्षेत्र को ऊपर से हम लोग चले कि जम्मू कश्मीर में जो घाटियाँ होती है वो घाटियों को मर्ग के नाम से जानते हैं। और वही इधर हम पूरब के क्षेत्र में जो पर्वतों में जो घाटियाँ है, और उस पर्वत के घाटियों को हम लोग ताल के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र हो गया, इसमें हम लोग गुलमर्ग कहते हैं। तो गुलमर्ग, मर्ग आया यानी मर्ग किसके लिए, तो घाटी शब्द के लिए मर्ग का प्रयोग होगा। यहीं पर एक और जो घाटी है जहाँ पर जो है टूरिस्ट लोग घूमने के लिए जाते हैं, जिसका नाम होता है सोनमर्ग। तो सोनमर्ग समझ लीजिए कि मर्ग है, तो यह क्या है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की घाटी है। और उस घाटी का नाम क्या है, सोनमर्ग, और एक गुलमर्ग। इसी तरीके से अगर हम लोग इस श्रेणी में आते हैं, यानी हिमाचल प्रदेश के ये धौलाधर पर्वत श्रृंखला में आते हैं, तो यहाँ पर जो प्रमुख शहर है, इसमें देखिएगा कि एक शहर यहाँ पर है, जरा सा हम पेन चेंज कर दें। एक शहर देखिएगा कि ये डलहौजी पर्वत श्रृंखला, एक डलहौजी आपका घाटी हो गया। इधर हमारा जो है ये मनाली हो गया और शिमला हो गया। इसी को हम लोग लेके चलेंगे, ये एक शिमला है, ये घाटी है। मतलब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं घूमने वाले जो लोग होते हैं वो शिमला जाते हैं घूमने के लिए। यही पर्वत के बीच का एक मैदानी भाग है, और इसी तरीके से यहीं पर डेवलपमेंट ज़्यादा है, शिमला हो गया। और इसी तरीके से आप देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में ही मनाली एक जगह है, और इसी में एक और जगह है जिसका नाम है डलहौजी। तो ध्यान रखना है कि डलहौजी किस पर्वत श्रृंखला की घाटी है, तो धौलाधर पर्वत श्रृंखला की घाटी है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी तरीके से मनाली आपने सुना होगा, कुल्लू और मनाली का नाम सुने होंगे। तो ये स्पेशली जो कुल्लू मनाली जो है, ये पर्वतों के बीच में एक मैदानी भाग है, जहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। वहाँ पर जो है घूमने वाले लोग जाते हैं और वहाँ पर एंजॉय करके, यानी आनंद उठा के, उस घाटी का आनंद उठा के पुनः वापस आते हैं। तो इसी को जो कहेंगे, ये मनाली जो है यह धौलाधर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है घाटी। इसी तरीके से शिमला भी कहाँ है, तो धौलाधर पर्वत श्रृंखला में। अच्छा, मैं बोलूँ गुलमर्ग और सोनमर्ग, तो गुलमर्ग सोनमर्ग किस पर्वत श्रृंखला पे है, पीर पंजाल, ये जम्मू और कश्मीर में है। यही पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर देखिएगा तो यहीं पर जवाहर सुरंग भी आपको पढ़ने को मिलेगा। जब हम दर्रा पढ़ाएंगे तो इसी में आपको बनिहाल दर्रा भी पढ़ाएंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर में दर्रा स्थित है, और वो 2 पर्वतों के बीच की जो रास्ते हैं उसे दर्रा कहते हैं। जब दर्रा चैप्टर पढ़ेंगे तो वो भी हम लोग इसी पर्वत श्रृंखला में ही समझने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके से नीचे आप आइएगा तो ये नाग टिब्बा पर्वत श्रृंखला है, जो विशेष रूप से उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड में सबसे नीचे हम लोग आते हैं तो जनरली देखिएगा कि यहीं पर नैनीताल हो गया। मैंने बताया कि सबसे ये पूर्वी छोर का जो घाटी होता है, उस पूर्वी छोर के घाटी को ताल कहते हैं। इसी तरीके से इसी में देखिएगा नागटिब्बा पर्वत श्रृंखला पर ही क्या है भैया, तो ये है नैनीताल। और इसी तरीके से इसके जस्ट ऊपर जो है एक और है मसूरी घाटी, बहुत फेमस है। जब तुम आईएएस बन जाओगे तो आईएएस की ट्रेनिंग जो होती है भारत सरकार मसूरी में ही कराती है।
जिस वक्त तुम्हारी जो है यूपीएससी निकल गया तो वो यूपीएससी निकाले हुए जितने कैंडिडेट होते हैं उनकी ट्रेनिंग का केंद्र कहाँ पर स्थित है? मसूरी में। ये भी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो नागटिब्बा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इसी तरीके से इसके जस्ट ऊपर आप देखोगे तो एक रानीखेत घाटी है। रानीखेत मैदानी स्थल है, पर्वतों में मैदानी स्थल जहाँ डेवलप्ड हुआ है। तो रानीखेत कहाँ पर स्थित है? तो नागटिब्बा पर्वत श्रृंखला जो कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। एकदम क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना है, उत्तराखंड कहा जाए तो कहना है कि नानी के घर से, नानी के खेत से मसूरी आ रहा था, तो याद हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का मतलब रानीखेत है ना, ये हो जाए खेत से मसूरी आना और नैनीताल। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे ही आप देखेंगे कि धौलाधर यानी हिमाचल प्रदेश में मनाली है, शिमला है और डलहौजी है। तो क्वेश्चन बनता है कि डलहौजी घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या बताइएगा? हिमाचल प्रदेश। किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो धौलाधर पर्वत श्रृंखला। वहीं पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर जो घाटी है निम्नलिखित में से कौन सी पीर पंजाल की घाटी है? तो 2 घाटी बहुत महत्वपूर्ण है, एक गुलमर्ग और दूसरा एक सोनमर्ग। एकदम याद हो गया होगा। तो यहाँ तक हमने एकदम ठीक कर लिया। अब इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर थ्योरेटिकली समझने का प्रयास करेंगे। देखो भैया, मध्य हिमालय को ही हम लोग हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। आखिर इसको हिमाचल श्रेणी क्यों कहते हैं? कारण होगा क्योंकि मध्य हिमालय का जो सबसे लंबा हिस्सा जो है वह हिमाचल श्रेणी में स्थित है, इसलिए हम इसे हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। और यह एक लघु हिमालय भी कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे कि मध्य हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी और नागटिब्बा पर्वत श्रृंखला और एक महाभारत पर्वत श्रृंखला। ये 4 पर्वत श्रृंखला इसी का हिस्सा है। इसी में हम देखेंगे कि पीर पंजाल जो है मध्य हिमालय का सबसे लंबा श्रेणी है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और धौलाधर पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक पॉइंट को यहाँ पर कवर करिएगा कि जो हिमाचल प्रदेश में जो धौलाधर पर्वत श्रृंखला है ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, न कि लंबी। ऊंचाई के वजह से इसको हम लोग हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। एकदम कंफर्म इसे हम लोग रखना होगा। इस तरीके से नागटिब्बा पर्वत श्रृंखला जो है यह श्रेणी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और वही महाभारत पर्वत श्रृंखला कहाँ हो जाएगा? तो नेपाल में हो जाएगा। मध्य हिमालय का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर से लेके कहाँ तक होगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिक्किम तक होगा। यही हम लोग मिस्टेक कर दिए कि ये एक हिस्सा जो है ये बृहद हिमालय हम लोग छोड़ दिए। ये बृहद हिमालय चला जाएगा आपका कहाँ पर? तो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो लेकिन मध्य हिमालय देखेंगे तो वो यहीं पर बृहद हिमालय में सिक्किम में आके क्या होता है? मिल जाता है। इसको हमने मैप पर समझाया भी था। और सिक्किम तक जाता है, लेकिन भूटान में जाते जाते जो है ना बृहद हिमालय के साथ वो मिश्रित हो जाता है। तो कहीं कहीं जो है सिक्किम भी आ जाता है और कहीं भूटान भी आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भूटान में बृहद हिमालय के साथ जो है पता नहीं चल पाता है कि कौन जो है मध्य हिमालय का हिस्सा है और कौन बृहद हिमालय का हिस्सा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि मध्य हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर और कहाँ तक जाएगा? तो सिक्किम तक चला जाएगा। इसी तरीके से मध्य हिमालय के पश्चिमी घाट को क्या कहेंगे? यानी सबसे पश्चिमी घाट जो है उस पश्चिमी घाट को मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे कि गुलमर्ग और एक सोनमर्ग। और पूर्वी घाट को हम क्या कहेंगे? ताल कहते हैं, जैसे कि नैनीताल। इसी तरीके से होता है मध्य हिमालय में देखिएगा उत्तराखंड के शीतोष्ण घास को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि उत्तराखंड में मध्य हिमालय का जो है जो शीतोष्ण घास का जो मैदान है उसको हम लोग बुग्याल कहते हैं या पयाल कहते हैं। अब इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझिए, शीतोष्ण घास क्या होता है? अब देखिएगा जनरली कि घास जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक बहुत बड़े बड़े घास होना और एक घास जो होता है छोटे छोटे होना। तो बड़ा घास कहाँ होता है? तो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है उस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में घास बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हमने बताया था जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है उसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का, उष्ण मतलब गर्मी होता है। तो गर्मी जहाँ ज़्यादा पड़ेगा वहाँ देखिएगा कि बारिश भी ज़्यादा होगा।
जहाँ गर्मी होगी अधिक वहाँ बारिश भी अधिक होगी। तो गर्मी और बारिश होने की वजह से वहाँ पर जो घास होते हैं वो जनरली घास के साइज बड़े बड़े होते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय घास हो गए। लेकिन जहाँ ठंडा प्रदेश है और शीत है, जो शीत वाली जो घास होते हैं, जहाँ यानी ठंडा जो घास होता है उसमें थोड़े बहुत ऊष्मा रहती है, तो वो जो घास होते हैं वो मैदानी भाग में छोटे छोटे घास होते हैं। ठीक है, तो ये शीतोष्ण घास का मैदान जो है उत्तराखंड खंड में है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं, या इस शीतोष्ण घास के मैदान को पयाल के नाम से भी जानते हैं। ये 2 पॉइंट आपको एकदम बिल्कुल याद रखना होगा बीपीएससी के एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं बाह्य हिमालय, जिसे हम लोग शिवालिक भी कहते हैं। जस्ट इसके नीचे आप देखिएगा तो ये बाह्य हिमालय का हिस्सा है, और ये भी कहाँ आके मिल जाता है, तो सिक्किम में ही मिल जाता है, जिसको शिवालिक भी कहा जाता है। इसका विस्तार जो है यहाँ से सिंधु नदी से लेके और इधर आप देखिएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी तक होता है, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है। यह सबसे दक्षिण में नवीन पर्वत श्रृंखला है, जिसे शिवालिक भी कहते हैं। ये भारत के हिमालय के सबसे दक्षिणतम हिमालय है, जो यह नवीन पर्वत श्रृंखला है। ये बाद में बना हुआ पर्वत श्रृंखला है, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि इसको शिवालिक कहा जाता है। अब सवाल आता है कि शिवालिक का मतलब क्या होता है, तो शिवालिक का मतलब होगा शिव की जटा, यानी शिव की जटा होता है, शिवालिक का तात्पर्य यही होता है। अब बाह्य हिमालय की घाटी को द्वार कहते हैं या दून कहते हैं। जनरली बाह्य हिमालय का जो क्षेत्र है इसके अंदर जो घाटियाँ मिलेगी उसको घाटियों को लास्ट में या तो द्वार कहेंगे या दून कहेंगे। जैसे हरिद्वार है ना, उसी तरीके से देहरादून, ये 2 घाटी है जो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो बाह्य हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये आपने स्पष्ट समझ लिया होगा। इसी तरीके से इधर एक पर्वत श्रृंखला है, जरा सा 2 पॉइंट और समझिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये एक पर्वत श्रृंखला को कौन सा पर्वत श्रृंखला कहेंगे, अरावली। तो आप बताओ अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। लेकिन यह राजस्थान में केवल नहीं है, इसकी शुरुआत जो है गुजरात से ही शुरू हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फैलाव कहाँ पर है, राजस्थान में। और यह गुजरात से राजस्थान और राजस्थान से होते हुए दिल्ली और हरियाणा में जाते जाते यह खत्म हो जाता है। तो यह मुख्यतः 4 राज्यों में देखने को मिलेगा, 4 क्षेत्रों में, एक गुजरात और सबसे ज़्यादा राजस्थान, दूसरा दिल्ली, और कहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा, हरियाणा में जाके ख़त्म हो जाएगा। तो यही अरावली यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये पूरे विश्व में, चूँकि हिमालय तो नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये बहुत पहले ही निर्मित बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है। पूरे विश्व में जितने भी पर्वत आप देखेंगे उन सभी पर्वतों में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसी तरीके से देखेंगे इसको हम लोग अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अवशिष्ट का मतलब होता है बचा कुचा पर्वत श्रृंखला, यानी हिमालय का जो छीटपुट जो पर्वत है वो इसी को अवशिष्ट कहेंगे। ठीक है, बचा कुचा पर्वत श्रृंखला हो इसी को कहा जाता है, जो गुजरात से शुरू होता है, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, इसके सबसे ज़्यादा फैलाव कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारत के राष्ट्रपति भवन दिल्ली के रायसीना हिल्स पर बना हुआ है, यह किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो बताइएगा अरावली पर्वत श्रृंखला का है। तो ये भी सवाल पूछ देगा कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, वहाँ पर आपको अरावली दे देगा, रायसीना दे देगा तो अरावली, पर्वत श्रृंखला पूछ दे तो अरावली, सिर्फ पर्वत पूछ दे तो आपको क्या बताना होगा कि अरावली जो है रायसीना हिल्स पर बना हुआ है। एकदम कंफर्म हो गया होगा कि राष्ट्रपति भवन किस पर्वत पर स्थित है, तो रायसीना हिल्स में। यह किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। अब अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी घाट को थार मरुस्थल कहेंगे। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है और इधर आप पश्चिम जाइएगा तो इधर मरुस्थल है, बहुत ज़्यादा जमीन जो है यहाँ पर सूखा है, इधर जल नहीं है, इधर पानी नहीं है, इसलिए इस पर्वत को जल विभाजक पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। यानी इधर हम देखेंगे तो इधर क्या है, तो थार मरुस्थल है, समझ लीजिए, यह जल विभाजक पर्वत श्रृंखला कहे जाते हैं। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी।
तो इस तरीके से आप मैप पर समझिएगा तो बिल्कुल आपका जो है ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास के लेक्चर के साथ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।